नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सुर्खियों के बारे में हम बात करेंगे, अपने देश के सुर्खियों के बारे में। क्या केंद्र सरकार चुनाव से पहले लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू करेगी? अगर लागू कर रही है दोस्तों, तो इसमें पाकिस्तान और चाइना का क्या रिएक्शन आएगा? सब विस्तार पूर्वक मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। यदि आपका बताने का कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके मन में एक बात चल रही होगी दोस्तों, ये आर्टिकल 371 क्या है? और एक आर्टिकल आपको पता होगा 370 अभी तो हटाया गया था, 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था। इन दोनों धाराओं का मतलब क्या है दोस्तों? आपको सीधी और सिंपल भाषा में समझा देते हैं। आर्टिकल जो 370 है वो एक प्रकार का भी विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन उसमें उस स्टेट का स्वयं का झंडा और स्वयं का संविधान और स्वयं का रिलीजन जो धर्म से ही चलाया जाता था, जिसे वो अभी भारत सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 371 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 371 एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया जाता है जो केंद्र सरकार से दिया जाता है। जो अभी सुर्खियां बनी है दोस्तों, वह लेह लद्दाख का है। लेह लद्दाख क्या है? एक प्रकार से केंद्र शासित राज्य है, जो केंद्र उसको देखता है, तो केंद्र द्वारा वह जारी किया जाता है वहाँ के सब सुविधाएं। तो दोस्तों, आर्टिकल अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था, आपको बता दें ताजा कि लद्दाख जो है वो अपना एक अलग स्टेट मांग करने की रैली निकाल रहा है और धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अभी वो तो अलग मैटर है, वो तो बताएंगे आपको। और विशेष राज्य का दर्जा जो एक केंद्र सरकार लेह लद्दाख को तोहफा में दे रहा है दोस्तों, इसमें बहुत ही सुविधाएं होती है। जैसे लेह लद्दाख आर्टिकल 371 जो है, इसमें एक अलग से सुविधा दिया जाता है जो हमारे भारत में करीब 11 राज्यों को भी दिया गया है। उन राज्यों को बताऊंगा दोस्तों। पहला नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और अन्य कई राज्य है जो जिसमें ये सुविधा लागू की गई है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में आर्टिकल 371 लागू है, जिसके द्वारा वहाँ के बाहरी व्यक्ति द्वारा कृषि का जो खेती होता है वो जमीन नहीं खरीद सकता दोस्तों। दूसरी, नागालैंड में भी आर्टिकल 371 लागू है, जहाँ पर वह संसद का कोई कानून उनके संस्कृति और धार्मिक में लागू नहीं किया जा सकता, और नागा लोगों का ही जमीन और वहाँ के संसाधन पर नागा लोगों का ही अधिकार होता है, न कि वहाँ की सरकार पर हमारे कोई सेंट्रल सरकार का अधिकार है दोस्तों। उसी प्रकार मिजोरम में भी आर्टिकल 371 लागू किया गया है। वहाँ के मिजो लोगों के जो संस्कृति और पारंपरिक जो सुविधाएं हैं, जो उनके परंपरा हैं, उसमें कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि किया भी जा रहा है दोस्तों कानूनी कार्रवाई, तो आपको पता होना चाहिए कि वो संविधान में बिल पारित होने के बाद ही किया जा सकता है, अन्यथा यह नहीं किया जा सकता है। तो धारा जो अनुच्छेद हमारा 371 है दोस्तों, उससे विशेष प्रकार की उस स्टेट को सुविधा मिलती है और उनको अनेक सुविधाएं प्राप्त की जाती है। जैसे वहाँ पर स्टेट की जो सरकारी नौकरी निकाली जाती है, उस पर 80% तो सीट उन्हीं का रिजर्व में रखा जाता है, जो जिस स्टेट में ये लगाया जाता है धारा। और दोस्तों, उसमें वहाँ का जो लोकल लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं को एक विकसित करके एक अलग से रूप में दिखाया जाता है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग से बजट भी पास किया जाता है इनके आर्टिकल 371 के तहत। और इसके बाद दोस्तों रह गई, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और चाइना का क्या रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान चाइना का तो आपको पता है कि जब जम्मू कश्मीर में ही जब 370 हटाया गया था, तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया, फिर यूएन में जाके इसका मुद्दा उठाया, हल्ला मचाया, दोनों चाइना और पाकिस्तान दोनों ने किया। अब ये तो मुद्दा जो लद्दाख का मैटर है वो चाइना का है, चाइना के बॉर्डर पे ही हमारा ये लद्दाख का है। इस पे लागू करने पर अगर ये धारा, उसका क्या रिएक्शन आता है? उसका ये रिएक्शन आएगा, फिर वही मुद्दा ले जाएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत मानेंगे करता हूं। ऐसा दोस्तों, आज के सुर्खियों के बारे में हम बात करेंगे, अपने देश के सुर्खियों के बारे में। क्या केंद्र सरकार चुनाव से पहले लद्दाख में आर्टिकल 371 लागू करेगी? पर क्या अगर लागू कर रही है दोस्तों, तो इसमें पाकिस्तान और चाइना का जानकारी क्या कैसी लगी दोस्तों? अगर जानकारी अच्छी लगी तो सब लाइक, कमेंट और विस्तार पूर्वक सब्सक्राइब मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। यदि आपका बताने का कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट